लगातार बीकन के मेटों के खिलाफ रिश्वत के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इस बीच आज मिलियाल के मकामी लोगों ने भी बीकन के खिलाफ धरने भी दिए और मकामी लोगों का कहना है कि मेट रिश्वत लेते हैं। उनको बोलो अगर आप लोग रिश्वत लेते नहीं है तो फिर ये क्यों नहीं लगाते? जिनके सीने से ये रोड जाती है, जिनके सीने से ये रोड गुजरते हैं, जिनके दरगत गए हैं, जिनकी कि जिन मेटू ने यहाँ पिछले 30 साल से कब्जा करो बूढ़े हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, ये तो बोलते हैं आप सर्टिफिकेट लाओ। 40 साल के ऊपर इसमें काम ही नहीं कर सकता। 50-50 साल के यहाँ वही कब्जा कर रखे हैं जिनकी मिली भगत है शुरू से, इनकी मिली भगत है। सिर्फ ये बोल बाहर से क्यों लोगों को लाते हैं ताकि ये जो है शिकायत हमारे ऊपर ना हो जाए। यहाँ के लोगों को इसीलिए नहीं लगाते हैं कि ये लोकल हैं, ये शिकायत करेंगे। हम बोलते हैं इनको हमसे भी ले लो, बोलते नहीं हम रिश्वत नहीं लेते हैं। तो बोलते हैं हमको क्यों नहीं भर्ती करते हो, बोलते नहीं अभी गुंजाइश नहीं। आप जाइए वहाँ 350 लेबर है, ये कहाँ से आती है? जब हमारा हक है 2 किलोमीटर हमारे मिलियाल से ये रोड गुजरती है, मिलियाल प्रॉपर मिलियाल से 3 किलोमीटर होकर ये रोड गुजरती है। इसमें एक पैसा भी 1.5 करोड़ के अखरोट मेरे गए हैं, मेरे सिर्फ मेरे में नक्शे खा दिखाऊंगा उस समय का 1973 का। 1976 में बिकन को ये हैंड आउट 73 को इंजीनियर के हवाले में था ये। तब से फिर चीफ साहब ने मैं वो हमारे पास जो वो कार था वो एक हादसा हो गया, उसमें मुझे वो जल गया, वरना मैं आपको दिखाता, वो डीसी साहब को भी दिखाते। आज हमारी सुनवाई इतनी भी नहीं, ये लेबर भी हमारा नहीं लगता है, घूमते हैं। और मेड जो है इसमें क्यों ये बेड करके यहाँ बेकार है। नए नौजवान पढ़े लिखे क्यों नहीं मेडगिरी करेंगे? या इन्हीं की हुकूमत है, इन्हीं की दादागिरी है, या इनका कब्जा हो, इनके बाप की मिल है ये। और जिनको 6-6 महीने हो गए बीकन में काम कर रहे हैं, हमारे को तो 1 महीना भी हक नहीं है, हम 2 महीने भी नहीं कर सकते। लगातार वही लेबर है, कंटिन्यू 6-6 साल हो गए लगातार वही लेबर है और जो पिछले 30 साल से लगातार इसमें काम कर, वही लेबर और वही मेड हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ जो पुराने वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनको 1-1 साल 2-2 साल हो गए, 6-6 महीने को, उनको डाउन करो, हमारे को चढ़ाओ, हमें 1 महीना दे दो, हमें 2-2 महीने दे दो, क्यों नहीं दे सकते हमारे? और जो हमारा हक नहीं है कर रहे थे ना ऊपर बैठ के फरकिन टॉप में, और जो लड़के ऊपर फरकिन टॉप में बता रहे थे इनके खिलाफ कार्रवाई करो, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करो आप। उनको आज 1-1 साल हो गए बीकन में वो काम कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है? हमारे खिलाफ ही हो सकती है, हम सच बोल रहे हैं। ठीक, हमारे हक में 1 महीना भी नहीं है क्या? आप बताओ। हमारे को बस सिर्फ बोलते हैं आप 1 तारीख को लगाएंगे, 1 तारीख से 20 तारीख को लगातार 2 महीने खराब। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है, अगर 350 लेबर वहाँ है, हमारा एक भी नहीं है, क्यों नहीं है? हमारा क्यों नहीं? ये बेरोजगार यहाँ कुछ भी नहीं है, ना फसल बन गया, एक लड़का भी नहीं, एक हरगिन 3 से 4 साल से वो बोल रहे हैं कि हम लगाएंगे, आपको लगाएंगे। 4 साल से वो नहीं लगा पाए। यही ड्रामा हर रोज होता है यहाँ पे। हम मार्च में भी गए, मार्च में उन्होंने कहा नंबरदार समेत उन्होंने कहा कि वैकेंसीज आएगी तो आपको लगाया जाएगा। किसके पास गए थे आप? हम नंबरदार साहब के पास गए थे। गांव का सरपंच के साथ था, बड़े बुजुर्ग सब वहाँ पे थे। उन्होंने कहा कि वैकेंसीज आएंगी तो आपको लगाएंगे। मार्च की बात है, इसी साल मार्च की बात है। उसके बाद 200 वैकेंसीज आई, उसमें से एक भी मिलाल का हमने देख लिया। बीकन में न सरपंचों का चलता है, न नंबरदारों का चलता है, न खड़पेजों का चलता है, न बीसी, न साहब MLA साहब को भी हमने बोला था, उसने भी बात जबानी बोल दिया, हम बोल देंगे, लेकिन हमें ये लगता है कि उसकी भी नहीं चलती है। लेकिन ऐसा है कि अगर DC साहब कुछ कर सकते हैं या गवर्नर साहब के पास ये बात पहुँच जाए तो हमारा कुछ रोजगार बन। आप बताइए मुझे, इधर हमारे पास नज़ीर खान के पास इस साल में 4 बार गया, 4 बार, और मेरे साथ लफ्ज़ भी किया, 4 बार गया। वार्ड नंबर 1 हमारा मिलियाल में है, कोई लड़का नहीं है। वार्ड नंबर 2 कोई नहीं है। वार्ड नंबर 3 कोई नहीं है। वार्ड नंबर 4 में 1 आदमी है। वार्ड नंबर 5 में भी कोई नहीं है। 2 वार्ड में ये बोलिंग है मिलाल के लगाए हैं, क्योंकि ये मिलाल सब आता है ना, हल्का मिलाल 7 वार्डों का, 2 वार्डों को आदमी ने लगाए। और ये भी वर्क मशीन लेते हैं, बूढ़ा नहीं होना चाहिए। कितने साल इस हवाले से जब हमने मकामी बीकन मेटों के साथ बात की तो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कुछ यूँ कहा। देखो सर, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हम बार बार ये चीज़ कहते हैं कि अगर मिलाल तो हमारा अपना गांव है सर, ऐसा कोई नहीं है, हमारा गांव है। हमने मिलाल के लोग पिछले साल भी हमारे साथ थे, या इरीगेशन वाले जो लगा रहे हैं इनके बच्चे हमारे साथ काम कर रहे थे पिछले साल में। अब मसला ये है कि सर एक को हम भर्ती कर दें, एक भाई को, तो दूसरा भाई एलिगेशन लगाता है ये लोग मेड पैसा खाते हैं, फलाना ये वो। अगर हमने जो बंदे लगाए हैं सर, 300-400 बंदा अभी जो काम कर रहा है, वो सब गरीब लोग हैं, वो भी हमने भर्ती किए हैं। उनसे भी आप पूछ सकते हो कि हमने किसी से पैसा लेकर के भर्ती किया। अब लोगों का काम है एलिगेशनें लगाना।
इनके पास अगर हमने पैसा खाया, इनके पास कोई सबूत है तो लाओ। सबसे बड़ी बात तो सबूत होनी चाहिए, बिना मतलब एलिगेशन लगाने से तो नहीं होगा। बहुत ऐसा है, जितना भी बंदा है हमारे पास मिलाल के क्या है, काम नहीं है, वैकेंसी इतना नहीं है इधर इतना बंदे हैं, इधर मिलाल के पड़ोसी है वही है, और कोई रिश्वत या कुछ नहीं है, और कोई सबूत दे दे 5 रुपए का हम जुर्मदार है। तो जिस तरह से वो कल भी लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने वार्ड 1 से कुछ लोगों को उठाया है और वार्ड 2 से कुछ लोगों को उठाया है, लेकिन मिलियाल वालों के साथ सरासर नाइंसाफी की है, और आप मिलियाल में मेट भी हैं। ये हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, ये बोलने वाले, मगर एक बात है, जब वैकेंसी नहीं आया तो हम कहाँ से लगाएंगे इनको, कहाँ लगाएंगे, घर में तो नहीं लगा सकते।